गाजा में पूरी रात बमबारी हुई है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के विमानों ने बॉम्ब गिराए हैं। हमास के लड़ाकों के ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। हमास के 12 से ज्यादा ठिकानों पर बड़े अटैक्स अंजाम दिए गए हैं। बड़े हमलों को इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है गाजा के अंदर। तस्वीरें आप देखिए, दिन हो या रात हो, लगातार इजरायली बारूद गाजा में बरस रहा है। और गाजा के बेत लाहिया में हमास लड़ाकों का वीडियो पीली रेखा पार करते दिखे हमास लड़ाके। हमास की घुसपैठ के बाद इजराइल की बमबारी, इजरायली फोर्स ने जारी किया वीडियो। तस्वीरें आप देखिए, जो वीडियो जारी किया गया ये वो इमेजेस हैं और किस तरीके से यहां पर आपको हमास के लड़ाके दिखाई देते होंगे। हमास की घुसपैठ के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है, बॉम्बिंग की गई है, एक्शन लिया गया। इजरायली फोर्स ने इसका वीडियो भी जारी किया, इस कार्रवाई की तस्वीरें भी जारी की है। ये देखिए, और बड़ी खबर है, सीज फायर टूटने पर नेतन्याहू ने आपात बैठक बुलाई। इमरजेंसी मीटिंग में नेतन्याहू का बहुत सख्त रुख नजर आया। नेतन्याहू ने हमास पर एक्शन का आदेश जारी किया। इसी मीटिंग में नेतन्याहू ने अमेरिका को भी इस एक्शन के बारे में जानकारी दी। तो कुल मिलाकर पीस डील को लेकर जो कुछ भी हुआ था उसका नतीजा फिलहाल तो गाजा में सिफर होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर हमास की घुसपैठ की तस्वीरें जारी कर, हमास के हमलों की जानकारी देकर इजराइल वही कर रहा है जिसका सिलसिला महीनों से जारी था। गाजा के अंदर इजराइल का बारूद बरस रहा है। बताया यह भी गया है कि अमेरिका को भी इस एक्शन की जानकारी दे दी गई है। ऑपरेशन द बाथ वॉर। बड़ी बात क्या है, नेतन्याहू का गाजा के खिलाफ नए युद्ध का ऐलान है। ये दुश्मनों से जंग के लिए 2 ऑपरेशन लॉन्च किए गए। पहला ऑपरेशन गाजा में नए युद्ध का नाम रिवाइवल वॉर दिया गया है। दूसरा ऑपरेशन मिडिल ईस्ट में युद्ध को द बाथ वॉर कहा गया। हमास के खिलाफ यह बड़ा एक्शन है। नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री और आईडीएफ अधिकारियों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की। गाजा में हमास के ठिकानों के सफाई का आदेश जारी किया गया। इसी मीटिंग के बाद बड़े पैमाने पर इजराइल ने हमले शुरू कर दिए गाजा के अंदर। और संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ मौजूद हैं। कुलकर्णी साहब, अब इसका अंजाम क्या होगा और क्या जिस तरह से अब यह खबर सामने आ रही है कि इजराइल ने एक्शन लेने से पहले पूरी जानकारी अमेरिका को भी दी है, तो क्या इन हमलों के लिए डोनाल्ड ट्रंप की रजामंदी ली जा चुकी है? ये एक कैच 22 सिचुएशन में है, क्योंकि जब से सीज फायर लागू हुआ और अब तक तकरीबन 95 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। ये 12 जो फ़लस्तीनी अब मारे गए हैं हमास के, उसमें उनका जो जमालिया बटालियन का जो मुखिया है याया करके, उसको उन्होंने ठोका है। उसके साथ उसके 6 साथी भी मारे गए हैं। खलील जो कतार में था वो इजिप्ट जा चुके हैं, ये देखने के लिए कि हो सकता है कि ये युद्ध विराम इजराइल अब मानने को तैयार हो जाए। लेकिन उसकी शर्त दोबारा वही है कि जो मरे हुए हॉस्टेजेस हैं उनको वापस किया जाए। मुझे नहीं लगता है इजराइल इतनी आसानी से मानेगा, क्योंकि अमेरिका के ट्रंप ने खुद ही कहा है कि अगर हॉस्टेजेस वापस नहीं करते हैं सर, लेकिन तो आप जो कह रहे हैं सर, आप जो कह रहे हैं वो क्या वो एक प्रीटेक्स्ट है, और क्या ये पता नहीं था ट्रंप को या नेतन्याहू की कि हो सकता है कि बहुत सारी डेड बॉडीज ना मिले, बहुत सारे हॉस्टेजेस ना मिले, तो इसको एक पहले से ही तय बहाने के तौर पर था कि इस जंग को तो हमें जारी रखना है? ये बहुत अब प्रश्न जो आपका है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये क्यों किया गया, ये ऐसे लगता है कि ट्रंप ने या अपना एक तरफे सोचा। वो उस वक्त बाकी जो देश थे, खासकर इजिप्ट, कतर और टर्की, उन्होंने बताना था कि ये जो 28 लोग दबे हुए हैं ये 72 घंटे में नहीं दिए जा सकते, बिकॉज सीज फायर का बेसिक वही था
कि 72 घंटे में हम 28 मरे हुए और 20 जिंदा वापस करेंगे। उसके लिए वो 300 फलस्तीनी जो जी। मरे हुए हैं वो वापस करेंगे और 2000 फलस्तीनी जो प्रिजनर है वो वापस करेंगे। बिल्कुल तो सही बात है। इस डील का जिक्र हमने पहले भी किया और ये डील पूरे तौर पर अमल में आती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर नितिन से कहूंगा कि वो शॉट दिखाए जाएं। ये देखिए नीचे जो आप शॉट्स देख रहे हैं, ये तस्वीरें इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से डीके पांडे जी जारी की गई हैं और ये बताने की कोशिश की गई है कि देखिए हमास ने कैसे येलो लाइन को क्रॉस किया, अपनी हदें लांघी, उसके बाद इस एक्शन की शुरुआत हुई। इन तस्वीरों को आप हमारे दर्शकों के लिए डिस्क्राइब करना चाहेंगे? क्या यह एक्शन हमास का इतना बड़ा एक्शन था कि सीज फायर का वायलेशन हो और उसके बाद युद्ध विराम को पूरी तरह से खत्म करके गाजा पर हमले शुरू कर दिए जाएं? देखिए 745वां दिन है हमास और इजराइल के बीच में इस तनाव का, और दोनों ही शुरू से उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स, कुछ डोमेस्टिक ऑब्जेक्टिव्स हैं या कहिए कि उनके सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं और कुछ स्ट्रेटेजिक हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव की तरफ ही वो ध्यान है। उनका क्या बाहरी जो वातावरण है, इकोसिस्टम में क्या फर्क पड़ रहा है, उससे उनका कोई मतलब नहीं लग रहा है जिस प्रकार से चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब ये वॉर जो है, एक और मजेदार चीज मैं जोड़ दूं कि अगले साल इजराइल में चुनाव भी होने हैं, तो नेतन्याहू का एक राजनीतिक उद्देश्य भी है कि वो बने रहें। तो ये इन समीकरण के बीच में क्या जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, निश्चित रूप से क्रेडिबिलिटी लॉस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और रफा के अंदर जिस प्रकार से हमले हुए उसका प्रत्युत्तर दिया, और जो सीज फायर अब जो इजराइल बोल रहा है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन शर्त यही होगी अगर गाजा के लड़ाकों ने हमारे पर हमला किया तो उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये कंडीशन रखी जाएगी। फिर तो सीज फायर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना डीके पांडे सर। कल को इजराइल ये कहे कि भाई हमास ने हमला किया, उसके बाद हमने फिर से युद्ध शुरू कर दिया। जब यह कहा जा रहा था कि हमास को पूरी तरह से हथियार मुक्त करना ही होगा अपने लड़ाकों को, उस वक्त भी यह अंदेशा जताया गया था कि हमास एक तरह से अपने सुसाइड लेटर पर दस्तखत कर रहा है। देखिए निश्चित रूप से तब वो बात मैंने पहले भी कही कि जिस ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई, जो शर्तें थी उनका पूर्णतः पालन नहीं हुआ। ना हथियार छोड़े गाजा के लोगों ने, हमास के लड़ाकों ने, ना इजराइल ने जो है वो अपने उद्देश्यों को जो बंद रखा। अब जिस प्रकार से लड़ाई आगे बढ़ रही है, निश्चित रूप से एक ही मुझे एक आशा की किरण लग जाती है, अगर सारे के सारे रिमेन्स आ जाते हैं वापस, ह्यूमन रिमेन्स जो अभी हैं, मृतकों के शव गाजा में हैं, अगर लौटा दिए जाते हैं शायद तब थोड़ा सॉफ्ट हो। लेकिन उसके बावजूद भी कैशनर और किचकॉव वहां पहुंचे हुए हैं और अगली फेज की तैयारी के लिए अब आगे बात होनी है। सवाल तो यही कि क्या इसके बाद भी अब ये जंग रुक जाएगी? और ऐसा लग रहा है जो हश्र हुआ है सीज फायर का, ऐसा लग रहा है कि हाफ हार्टेड ये सीज फायर था, बहुत आधे अधूरे मन से, आधे अधूरी तैयारी के साथ ये सीज फायर किया गया था। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे ये तो अभी और धीरे धीरे साफ होगा, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि ये ज्यादा लंबा नहीं टिकने वाला था और वही हुआ है यहां पर। और देखिए इजरायली हमलों के बाद गाजा में तबाही, खान यूनिस के अस्पताल में भारी भीड़, घायलों को लेकर नासिर अस्पताल पहुंचे लोग, बमबारी में कई बच्चे भी घायल हुए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बमबारी के बाद किस तरह के हालात हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, बच्चे भी घायल हुए, घायलों को लेकर नासिर अस्पताल लोग पहुंचे हैं। तो जिस बात की आशंका थी कि ये सीज फायर लंबा नहीं चलेगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी, बहुत कम समय में ये सीज फायर खत्म भी हो गया। और जिस तेजी के साथ, जिस पैमाने पर ये हमले हो रहे हैं, ये संकेत कुछ और ही है कि आने वाले समय में शायद हमलों की इंटेंसिटी और बढ़ जाए।